हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन निकालना सीखेंगे। तो इसमें जो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा वो है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब ये जो a है वो एज्यूम्ड मीन होता है, वो अभी हम आके देखेंगे वो क्या होता है। एफ आई क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है, डी आई एक्स आई का डिविएशन है एज्यूम्ड मीन से। अब ये एक्स आई क्या है, क्लास मार्क यानी क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट है, और जो सिग्मा एफ आई है वो टोटल फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसीज का सम है। इसको इस्तेमाल करके हम अपने जो ग्रुप डेटा के मीन को थोड़ा सा आसान करके निकालना सीखेंगे। मतलब लंबी लंबी कैलकुलेशंस के बजाय इस मेथड से करने से आसानी से निकल आता है। थोड़े से आपको लगेगा कि ये थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन ये असल में कैलकुलेशंस को आसान कर देता है और इससे गलती के चांसेस भी कम होते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एग्जांपल नंबर 2 है। जैसे यहाँ पर टेबल बिलो गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन ए कंपनी ऑफ वेरियस ब्रांचेस एंड अ नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स। तो इसमें परसेंटेज ऑफ फीमेल दिया, क्लास इंटरवल है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और इसका हमें मीन निकालना है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ क्लास इंटरवल हमारे पास जैसे आपको दिख रहा है 5 से 15, 15 से 25, इस तरह से हमारे क्लास इंटरवल ये दिए हुए हैं। अब इनकी फ्रीक्वेंसीज दी है 1, 2, 4, 4, 7, 11 और 6, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज हैं जिसको हम एफ आई कहते हैं। अब ये जो एक्स आई है, ये एक्स आई क्या होता है, हर क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट जिसको हम क्लास मार्क कहते हैं। तो इसको कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 करके। तो ये निकाला 10। अब बाकी को हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधे हम क्या कर सकते हैं, 10 में जो क्लास विड्थ है यानी यहाँ पर जो क्लास साइज है जो 10 है वो हम सीधे ऐड करते जाएंगे। यानी 10 में 10 ऐड किया 20, 20 में 10 ऐड किया 30, 30 में 10 ऐड किया 40, 40 में 10 ऐड किया 50, फिर 10 ऐड किया 60 और 10 ऐड किया 70। तो एक क्लास मार्क निकालने के बाद क्लास साइज को ऐड करके हम बाकी के क्लास मार्क भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर ए देखना है क्या है, एज्यूम्ड मीन, यानी एक ऐसा मीन जो कि हम अज्यूम कर लेते हैं और वो हमारा ज्यादातर क्या होता है, बीच की वैल्यू होती है एक्स आई की। तो यहाँ पर हमने ए को ले लिया 40। अब हम क्या करेंगे, हम इस जो हमारे पास ये जो एक्स आई है इसको हम थोड़ा छोटा करेंगे। कैसे, इस एज्यूम्ड मीन को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे सारे एक्स आईज में से। तो ये हमारा क्या बन गया, जब हमने 40 को 10 माइनस 40 किया तो शुरू की वैल्यूज तो जो 40 से पहले की वैल्यूज है माइनस में आएंगी और 40 के बाद की वैल्यूज प्लस में आएंगी। तो ये क्या आया, -30, -20, -10, 0, 10, 20, 30। तो अब इसको अगर हम एफ आई से अभी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कोई खास फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन इसको अगर हम और छोटा कर दें तो हमें बहुत फायदा होगा। अब वो छोटा कैसे होगा, अब आप देख रहे हैं कि सब जो है ये सारी वैल्यूज 10 से डिवाइड हो रही है, यानी कि ये हमारे जो क्लास विड्थ है ये ये जो हमारा डी आई डैश, इसको हमने डी आई डैश ले लिया है एक्स आई माइनस ए को, ये सारे हमारे क्लास विड्थ से डिवाइड हो रहे हैं। तो इसको अगर हम सारे वैल्यूज को 10 से डिवाइड कर दें यानी क्लास विड्थ से यानी क्लास साइज से डिवाइड कर दें तो ये हमारा क्या बन जाता है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब इसको हमें एफ आई से मल्टीप्लाई करना और ऐड करना बहुत आसान हो जाता है। तो इस एक स्टेप को अगर आप और कर लेते हैं तो आपकी कैलकुलेशंस बहुत इजी हो जाती हैं, और ये स्टेप कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपको जो एक्स आई माइनस ए आया है उसे आपको क्लास साइज से डिवाइड करना है, बस इतना सा स्टेप करने से आपकी कैलकुलेशंस बहुत सिंपल हो जाती हैं। तो अब आपने देखा इसको एफ आई से मल्टीप्लाई करना कोई मुश्किल नहीं है। -3, 2 इंटू -2, -4, 4 इंटू -1, -4, 4 इंटू 0 तो 0 ही हो गया, 7 इंटू 1 इज 7, 11 इंटू 2 इज 22, 6 इंटू 3 इज 18। अब इनका सम करना भी बहुत इजी है। अब आप देख रहे हैं -3, -4, -7 और +7 ये 0 हो जाएगा, -4, 22 -4 18 हो गया, और 18 और 18 36। कैसे भी आप निकाल लीजिए, ऐड करना बहुत आसान है। तो सिग्मा एफ आई डी आई, हमने इसको डी आई ले लिया है, इसको क्या एक्स आई माइनस एच को डी आई लिया था, तो ये अब हमारा एफ आई डी आई हो गया। तो ये हमारा सम आ गया 36, और सिग्मा एफ आई इसको टोटल किया था हमने 35 आया था। तो अब जो मीन है वो क्या फॉर्मूला है, a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू, अब यहाँ पर जो हमने एक नई चीज़ ले ली है इंटू एच। ये क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर हमने h से डिवाइड किया था, तो अब फॉर्मूले में हम
इंटू एच भी करेंगे। मतलब आप ये ध्यान रखिए कि फॉर्मूले को याद करना ऐसे भी आसान हो जाता है कि जो हमने पहले माइनस किया था वो हमें अब यहाँ पे ऐड करना है, और जो हमने डिवाइड किया था वहाँ वो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ए हमने माइनस किया था तो फॉर्मूले में अब आ जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, तो फॉर्मूले में था ही। इंटू एच हमने एक चीज और ले ली है क्योंकि हमने यहाँ पर सारे एक्स आई माइनस ए को एच से डिवाइड किया था। तो यहाँ पर आ गया 40 प्लस 36 अपॉन 35 इंटू 10 अपॉन 40 प्लस 10.28 यानी इसको अब हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये जो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है तो 40 को इसमें आप मिलाइए नहीं, इस पोर्शन को अलग से डेसिमल में आए चाहे कैसे भी आए इसको अलग से निकालिए और बाद में ए में ऐड करना है। तो यहाँ इसको हमने अलग से सिंप्लीफाई कैलकुलेट किया है, इसको ये 10.28 आया है, मतलब एलसीएम वगैरह लेके इसको मिलाना नहीं है 40 से, और ये आ गया हमारा 50.28। तो ये है हमारा मीन, और सिर्फ एक स्टेप फालतू करने से हमारी कैलकुलेशंस आसान हो जाती है, ये आप ध्यान रखिएगा। और वो स्टेप क्या है कि जो आपने एक्स आई माइनस ए निकाला है उसे आप फर्दर छोटा और सिंपल बना सकते हैं एच से डिवाइड करके, और ये एच क्या है, क्लास साइज है जो यहाँ पर 10 है, तो उससे डिवाइड करने से हमारा जो ये डी आई है ये बहुत छोटा हो जाता है, और इसको एफ आई से मल्टीप्लाई करना भी आसान है और एफ आई डी आई को ऐड करना भी, क्योंकि ये बहुत छोटे नंबर बन जाते हैं, और क्योंकि आधे नंबर नेगेटिव आधे नंबर पॉजिटिव होते हैं तो इसको वैसे भी ऐड करना आसान हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मीन डिस्ट्रीब्यूशन का दिया हुआ है 18.8 और हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ निकालनी है। तो यहाँ पे जो क्लासेस हैं वो 2 to 8, 8 to 14, 14 to 20, 20 to 26, 26 to 32 दिया हुआ है, और इनकी फ्रीक्वेंसीज दी है जिसमें एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है विच इज एफ, और ये हमें फाइंड करनी है। तो अगेन हम अपने इसी अज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करेंगे जिससे हमारी कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाती है, क्योंकि इसको अगर हम डायरेक्ट मेथड से निकालने बैठेंगे तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी बड़ी हो जाएंगी और गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे फिर से आप देख रहे हैं कि ये क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसीज हैं। अब इनने क्लास मार्क निकाला हमने, इनका मिड पॉइंट, यानी पहला अब हमने निकाला 2 + 8 10 अपॉन 2 5 निकाला। अब बाकी के लिए हमें सिर्फ क्या करना है, इसमें इनकी क्लास साइज को ऐड करते जाना है विच इज 6। इनका जो क्लास साइज है वो कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट विच इज 6। तो ये 6 हमें ऐड करते जाना है। तो 5 में 6 ऐड किया 11, 11 में 6 ऐड किया 17, 17 में 6 ऐड किया 23, 23 में 6 ऐड किया 29। अब इसमें हमें एक एज्यूम्ड मीन लेना है, और एज्यूम्ड मीन हम बीच की वैल्यू ले लेते हैं एक्स आई की। तो ये हमारा 17 को हमने एज्यूम्ड मीन ले लिया। अब हम लेंगे डिविएशन। तो दो तरह के डिविएशन हम निकालते हैं, जैसे आपको पता है। पहला डिविएशन हम सिंपली एज्यूम्ड मीन को माइनस कर देते हैं एक्स आई में से, और दूसरा डिविएशन हम इसको और छोटा करते हैं क्लास साइज से डिवाइड करके, क्योंकि इससे हमारा ये और छोटी वैल्यूज हो जाती हैं। तो पहला हमने डी आई डैश लिया जिसको हमने सिंपली एक्स आई में से ए को माइनस किया है। तो 17 माइनस 5 माइनस 17, पहले जो 17 से पहले की वैल्यूज है वो माइनस में आएंगे, 17 के बाद की वैल्यूज प्लस में आएंगे, क्योंकि हम एक्स आई में से ए को माइनस कर रहे हैं। तो 5 माइनस 17 करेंगे तो माइनस 12, 5 माइनस 11 करेंगे तो माइनस 6, ये 0, फिर ये 6 और ये 12। अब ये और छोटे हो सकते हैं, इसको अगर हम क्लास साइज यानी 6 से डिवाइड कर दें तो हमने डी आई लिया, तो ये हमारा हो गया माइनस, इसको हमने 6 से डिवाइड किया, -2, -1 0 1 2, ये हमारे और वैल्यूज छोटी हो गई। अब इसको एफ आई से मल्टीप्लाई करना आसान हो जाता है। 6 इंटू -2 -12, एफ इंटू -1 -f, 12 इंटू 0 0, 11 इंटू 1 11, 8 इंटू 2 16। इसको ऐड करेंगे तो ऐड करके हमारा आ रहा है 15 प्लस -f, और ये जो फ्रीक्वेंसीज का सम है वो 37 प्लस f है। अब हम अगेन अपना फॉर्मूला लगाएंगे, जो हमने सब्ट्रैक्ट किया था वो हम ऐड करेंगे, जो हमने डिवाइड किया था वो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला बन जाता है हमारा a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, और ये मीन हमें दिया हुआ है, यहाँ पर हमें मीन नहीं निकालना है, यहाँ पे हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो a है 17 जो हमने एज्यूम मीन माना था, और सिग्मा एफ आई डी आई ये है हमारा 15 प्लस माइनस एफ, और प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा बाद में, और ये 37 प्लस एफ है इंटू 6। अब सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इस 17 को पहले यहाँ ले जाएंगे, तो 18.8 माइनस 17, और ये एज इट इज़ यहाँ पर है।
इसके बाद 1.8 माइनस करने पर 1.8 आया। 18.8 में से 17 को माइनस करेंगे तो ये हमारा 1.8 आएगा, इक्वल्स टू 15 माइनस एफ अपॉन 37 प्लस एफ इंटू 6 हो गया। 6 को नीचे ले आएंगे, डेसिमल हटाया, नीचे 10, सिंप्लीफाई किया, ऊपर 3 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ पर जो एफ की वैल्यू है वो 3 आ जाएगी। तो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थी वो 3 हो गई। अब इसको आप अगर डायरेक्ट मेथड से करके देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कैलकुलेशंस कितनी बड़ी बड़ी हो जाती हैं, और जितनी बड़ी कैलकुलेशंस होंगी उतनी ही गलती के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। इसमें आपको ज़रूर कॉलम्स ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन ये कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाती है। तो इस तरीके से अगर आप मीन या मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चंस करेंगे तो आपका टाइम भी कम लगेगा और गलती होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे।